आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मडगार्ड से मड आता है या नहीं आता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए मोटो ब्लॉग में। भाई आज का टाइम हो चुका है 8:47 और मैं निकल चुका हूँ यूजुअली अपने ऑफिस के लिए। काफ़ी दिनों बाद फिर से यार मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर आया हूँ। कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही हैं। आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स देख रहे होंगे अभी तो, जो मेरे पास होता है ना, मैं शॉर्ट्स डाल देता हूँ अगर मैं लॉन्ग वीडियो के लिए। और डेली ब्लॉगिंग भी ना यार हो नहीं पा रही एक्चुअल में। भी शेड्यूल कुछ ऐसा बन पा रहा है कि मतलब डेली हो नहीं पा रहा है। कल भी मैंने किया था स्टार्ट, लेकिन मेरा कैमरे की बैटरी ना ऑन करते ही बंद हो जा रही थी, तो कल इसलिए मेरा रह गया। तो इसलिए आज मैंने कैमरे को फुल चार्ज कर लिया है और आज आ गए हैं अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर। और आज की वीडियो टाइटल को देख के तो आप समझ गए होंगे, थंबनेल को देख के भी समझ गए होंगे कि वीडियो होने वाली है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि होगी हमारे पल्सर N160 से रिलेटेड। तो भाई दिवाली आ रही है, तो दिवाली की तैयारी आप देख सकते हो यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही हैं। फूल वगैरह, शॉपिंग, ये सजाने वजाने का सामान देखो कितना सारा लगा रखा भाई इन्होंने अच्छे से। और थोड़ा सा ना दिवाली तक भाई अब ट्रैफिक और रश, रोड पे भीड़ दिन भर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सब शॉपिंग करने निकलते हैं और ट्रैफिक रहता है। तो भाई वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे पास एक आया था कमेंट, 2-3 कमेंट आए थे वीडियो को रिलेटेड। वो थे पल्सर N160 को पानी में चलाने का, या बैकग्राउंड से जो मडगार्ड के पीछे से कीचड़ आता है ना निकल के और हमारी शर्ट वगैरह पे लगता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, कमेंट आए थे। कमेंट में डाल दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ये देखो ऑटो वाला पैं कर रहे चला रहा है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मडगार्ड से मड आता है या नहीं आता। तो भाई पल्सर N160 को मेरे को चलाते हो गया 1 साल से ज़्यादा। और जिन भाइयों के क्वेश्चंस थे, जो इन भाइयों के क्वेरी थी ना कि भाई बैकग्राउंड से या जब आप पानी में चलाते हो तो आपकी शर्ट ख़राब होती है नहीं होती। जैसे बहुत सी बाइक, स्पोर्ट बाइक का क्या होता है कि कीचड़ आता ही रहता है, और स्पोर्ट बाइक में ये ना सिस्टम क्या, इनका रंग रूप ही ऐसा है कि भाई कि आपको थोड़ा सा पीछे से गंदा कर सकते हैं रेनी सीज़न। और उससे प्रोएक्टिव एक्शंस लेने के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ले सकते हैं। और सबसे पहले बात बताऊंगा कि भाई इस बाइक में मेरे को ये फील हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई सबसे पहले जो बात है ना कि अभी तक जो मैंने चलाई है, तो भाई सबसे बड़ी बात होती है कि आप किस तरीके से चलाते हो, किस सिचुएशंस में। तो भाई मैं चलाता हूँ बहुत ही प्यार से। पानी में तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो चलाता हूँ, और स्लो चलाओगे ना तो आपके ऊपर कीचड़ आएगा, ना आपकी बाइक गंदी होगी, और ना ही बैकग्राउंड से आपकी शर्ट ख़राब होगी। तो भाई ये है सबसे बड़ा रीज़न। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई बारिश में चला के देखो। भाई बारिश में चलाओ, लेकिन इतने आराम से चलाओ ना ताकि सामने वाले को भी ख़राबी ना हो और अपनी बाइक को भी नुकसान ना हो और आपके कपड़ों को भी नुकसान ना हो। और रही बात उन क्वेश्चंस की कि भाई आता है या नहीं आता, तो भाई मैंने कभी भी इतना तेज़ अपनी बाइक को कीचड़ में या बाइक में चलाया ही नहीं है जिससे कि मेरे कपड़ों पे या मेरी बाइक के पीछे जो बैक साइड है ना वो गंदा हो। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात ये लगती है भाई कि बहुत से बंदे ना मॉडिफाइड करा लेते हैं। क्या करते हैं, बाइक को थोड़ा स्पोर्टी दिखाने के लिए ना इसका मडगार्ड हटवा लेते हैं और टेल टीडी हटवा लेते हैं। तो क्या होता है, टायर हो जाता है भाई बिल्कुल नंगा। उससे स्पोर्टी लुक तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन भाई जो पानी में जरा सा भी 30 की स्पीड में भी चलेगी ना तो सारा पानी आपके बैकग्राउंड पे आएगा और सारे आपको कपड़ों को ख़राब करेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने अभी तक भी भाई इसके मडगार्ड को या ऐसी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई है। आपने मेरे चैनल पे इतनी सारी मॉडिफिकेशन की वीडियो देख ली होंगी, तो अभी तक ऐसी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई है जिससे मुझे ही प्रॉब्लम हो, लाइक बैटरी रिलेटेड या कोई साइड गार्ड वगैरह निकलवा दिया या कुछ और अलग चीज़ें करवा दी। जो स्टॉक में है ना वो अभी तक स्टॉक का स्टॉक ही है, और वही रखो ना तो बेहतर है, रेदर देन आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराते हो। और भाई मड जो है ना, मड किसको कीचड़ विचड़ बोलते हैं ना, तो वो तो भाई तभी आएगा अगर आप या तो आपने मडगार्ड हटा रखा है, तब तो आप बच ही नहीं सकते उससे किसी भी एंगल से। और अगर आपने मडगार्ड लगा रखा है और तब भी आपके ऊपर आ रहा है, तो उसका एक ही रीज़न होगा कि आपको पानी में भी आप उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हो,
और उसी की वजह से भाई आपका जो ये बैकग्राउंड है ना बाइक का, वो ख़राब हो जाता है और ख़ुद का बैकग्राउंड भी ख़राब हो जाता है। तो ये मेन रीज़न लगा मुझे जहाँ तक की है। और एक दो ऑप्शन और हैं, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है कि आप धीरे चलाते हो और फिर भी दिक्कत लगती है, तो एक दो ऑप्शन और हैं इसको सही करने के। वो मैं ट्रैफिक से निकल के बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी मेरे को मिलने वाला है आगे 2 रेड लाइट तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो ट्रैफिक से निकल चुका हूँ फाइनली 2 रेड लाइट क्रॉस करके। और भाई मौसम ने तो ना मतलब ऐसा कर रखा है यार, इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है ना, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। दिवाली से पहले इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया इस बार तो यार, मतलब सांस लेने में भी ना दिक्कत हो रही है, ऐसे में ना बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएंगी। तो भाई बात कर रहे थे कि मड के बारे में। एक दो ऑप्शंस और हैं, जैसा कि मैंने देखा है कि आप जो है अगर आप धीरे चलाते हो, आप आराम से चलाते हो, तब भी आपकी बाइक पे छींटे वगैरह आ रही हैं, तो आप इसके ना मड गार्ड को पूरा कवर कर सकते हो। आपने अगर वीडियो नहीं देखी होगी ना, तो आप एक बार फुल कवरिंग वाली वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर, वरना मैं आपको ना अभी कहीं पे रोक के या शाम को वो क्लियरली दिखा दूंगा कि आप कैसे कैसे उसको कवर कर सकते हो और कैसे क्या कहते हैं आपका जो पूरा मड गार्ड है ना कवर हो जाएगा, तो उससे कहीं भी बाइक भी गंदी नहीं होगी, प्लस आपके ऊपर भी कुछ नहीं आएगा। और सबसे बड़ा यार मेन रीज़न मेरे को जो लगता है ना, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबसे मेन रीज़न है आपको बाइक को भाई स्लो चलाओगे ना तो भाई बूंद भर भी गंदा नहीं होती। मैंने ये आजमाया हुआ है कि जब भी मैं बाइक धो देता हूँ या क्लीन करके निकलता हूँ ना और पानी दिखता है, तो मैं बहुत ही स्लो कर लेता हूँ। मान लो फर्स्ट गियर या दूसरे गियर में मैक्सिमम 10 से 15 की स्पीड पे चलाता हूँ, और जब तक नहीं चलाता जब तक वो कीचड़ ना मतलब बिल्कुल सूखा रोड नहीं आ जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप धीरे तो चला रहे हो और जब तक पानी आपने धीरे चलाए और जैसे पानी ज़रा सा भी ख़त्म आगे गए वैसे आपने तेज़ कर लिया, तो क्या होता है ना, जो आपके टायर पे जो पानी लगा रहता है ना, टायर तो पूरा भीग ही जाता है। अब जब टायर भीग गया है ना, तो फिर आपको जो टायर भीगा हुआ है और आपने जैसे ही तेज़ चलाई तो वो फास्ट रोटेशन में आपकी बाइक को गंदा करेगा और आपके कपड़ों को भी गंदा करेगा। ये रीज़न्स हैं भाई जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं सबसे मेन ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा मैशअप हो जाता है इस टाइम, गाड़ी वाले को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, बस एंड ऑफ द टाइम इंडिकेटर दे देते हैं। तो भाई अगर आप फुल कवर कराना चाहो ना, फुल कवर भी हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। उसमें एक अलग से ना मड गार्ड का टुकड़ा टाइप का आता है, और उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ मतलब आपके जो मिडिल टायर के पार्ट में जो वो होता है ना खाली एरिया, जिससे कि मड आता है भाई ऊपर आपकी बाइक में लगता है और आपके कपड़ों पे आ सकता है, तो उस कंडीशन में भाई ये होता है कि आप उसको कवर करा सकते हो। उस कवर कराने में शायद थोड़ा पैसा लगेगा आपका, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा आई थिंक सो, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, एक प्लास्टिक का मटका टाइप का आएगा जो आफ्टर मार्केट आता है, और वो स्क्रू से कस जाएगा, मतलब स्क्रू से या जैसे कुछ भी एनीथिंग जुगाड़ करके वो बाइक वाले भाई अपने आप कर देते हैं और कवर हो जाता है यार। मैंने एक वीडियो में देखा था, वो भी एक अच्छा उपाय है। फ्यूचर में अगर मेरे को रिक्वायर्ड होगा तो मैं करवा के इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो भाई मैं इसी की बात कर रहा था, जैसे ये वाला गैप है ना, जैसे आपके बीच में दिख रहा होगा, इसको कवर करने के लिए आपको कुछ लगवा सकते हो, जुगाड़ करा सकते हो। और अभी देखो मैं चला के लाया तो जरा सी भी बाइक गंदी नहीं हुई है। सुबह साफ़ करी थी बाइक अपनी, ये देखो भाई, इधर से भी देख लो, पास से दिखाता हूँ मैं, पास से भी क्लियर है एकदम, सब कुछ क्लियर है। 8 hours later. सो भाई लोगों, सुबह से हो चुकी है रात, क्योंकि रात होने का भाई रीज़न ये है कि सर्दियाँ चालू हो चुकी हैं, नवंबर चल रहा है, तो इट मीन्स 6 बजे ही भाई पूरा अंधेरा होने लगा है, लाइटें जलने लगी है बाइक की भी और रोड्स की भी। तो मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से भाई 6:02 करेक्ट, थोड़ा सा टाइम से निकल गए हैं, बट फिर भी अंधेरा ही लगने लगा है। हमें जाना है राइट, बाइक में हवा कम सी लग रही है यार। और भाई आज और कल का डे है, तो इट मीन्स लोग सब अपने अपने घर ही भगेंगे भाई, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है।
इसीलिए पुलिस वाले वगैरह भी सब रुके हुए हैं भाई, हर जगह खड़े हुए हैं ताकि ट्रैफिक का ना क्लियरेंस कर सकें। और सभी अपने अपने घर जाने की होड़ में लगेंगे भाई। अब यहाँ पर अपन का तो पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपन तो सेम डे भी चले जाएंगे। ये देखो भाई ट्रैफिक कितना हो गया। यहाँ पे देखो भाई कितना जाम लगा हुआ है। तो इस वीडियो में तो भाई इतना ही था। मैक्सिमम मैंने जितना समझा सका था मैंने समझा दिया, जैसे मैं डेली समझाता हूँ। और जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया वो मैंने बता दिया, और ऑलमोस्ट मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसका बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है। और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो भाई आप एक ही काम कर सकते हो, वो है इसका मडगार्ड को पूरा कवर कर सकते हो, अगर आपको बाइक बचानी है स्पेशली तो। बाकी अगर पीछे से आ रहा है तो भाई पीछे का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे आइडिया में तो है नहीं अभी तक कोई भी। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आप ढूंढोगे तो ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है भाई। और भाई ट्रैफिक देख रहे हो आज कितना हो रखा है यहाँ पे, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो भाई पसंद आई हो। पसंद आए तो भाई आपको पता ही है वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना है किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो भाई, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और दिवाली की तैयारी भाई जोरों शोरों से है, हर जगह स्टॉल्स और लाइटिंग सब कुछ लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। तो विश यू है वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हम तो एडवांस में बोल रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉग आई थिंक तभी तक अपलोड हो पाएगा। तो मिलते हैं ऐसे भाई अमेजिंग ब्लॉग्स में, कुछ मोटो ब्लॉग्स में और कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।